नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और शुरुआती गिरावट के बाद गोल्ड का मार्केट अब संभल रहा है और इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड की कीमतों में तेज़ी का माहौल है। आप देखिए करीब करीब 60 रुपये ऊपर है एमसीएक्स पर गोल्ड और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी $4 की तेज़ी आई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गोल्ड की ये तेज़ी टिकेगी या गोल्ड का मार्केट एक बार फिर से दबाव का शिकार होगा, इसी पर हम पहले बात करेंगे। हमारे साथ जिगर धर्मशी हैं मोतीलाल ओसवाल के। जिगर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करें सर गोल्ड में, हालांकि पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी गिरावट आ चुकी है, आज मार्केट थोड़ा सा संभलता हुआ दिख रहा है, इस पर कितना भरोसा किया जाए? गुड इवनिंग। सी मुझे लगता है कि थोड़ी-सी शॉर्ट कवरिंग ज़रूर सी बन सकती है। सुबह से हमने देखा है कि प्राइसेज़ में रिकवरी आई है। बट कहीं न कहीं एक सबसे बड़ा इवेंट है, मुझे लगता है कि पॉवेल्स फेड की जो टेस्टिमनी है उसके बाद अब नॉन फार्म पेरोल्स की तरफ मार्केट का काफ़ी बड़ा नज़र रहेगा। कल एडीपी नॉन फार्म पेरोल्स का जो डेटा था वो भी काफ़ी पॉजिटिव आया था और इस सिचुएशन में अगर एनएफपी डेटा भी जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है, अगर वो एक्सपेक्टेशन से अबोव आता है तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि गोल्ड में दोबारा एक गिरावट का अपॉर्च्युनिटी दिख सकता है। तो अभी थोड़ा मार्केट डेटा ड्रिवन रहेगा, तो डेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग ज़रूर रहेगी, बट ओवरऑल सेल ऑन राइज़ की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो आज के सेशन में मुझे लगता है कि 55-100 तक का लेवल अगर आता है, वहाँ तक अगर शॉर्ट कवरिंग आती है, तो वहाँ दोबारा एक बार बेचने का मौका लेना चाहिए। 55-250 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। इनिशियली डाउनसाइड लिमिटेड रहेगी, मुझे लगता है 54-750 तक के लिए। अच्छा, चांदी में भी हालांकि तेज़ी कहना ठीक नहीं है, 60-65 रुपये मैच ऊपर है चांदी का भाव। 3-3,500 रुपये दाम गिर गए हैं पिछले 2-3 दिनों में। चांदी पर क्या व्यू है आपका? जी, चाँदी पे भी अगर देखें तो मुझे लगता है कि सिल्वर में भी कहीं न कहीं थोड़ा शॉर्ट कवरिंग ज़रूर आएगा और पिछले 1-2 दिनों में हमने जो मोमेंटम देखा है उसके बाद की ये शॉर्ट कवरिंग है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि गोल्ड की तरह सिल्वर में भी अपसाइड लिमिटेड है और सेल ऑन राइज़ की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। 62-100 पे बेचना चाहिए, 62-500 के करीब का स्टॉप रहेगा। निचले स्तरों पे 61-500 के करीब के टारगेट्स दोबारा आते हुए दिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। और नेचुरल गैस में थोड़ी सी तेज़ी है, करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी दिख रही है इस वक्त। 214 के आसपास ट्रेड हो रहा है एनजी में। एनजी पर आपका व्यू? सी नेचुरल गैस की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छे से 200 के ऊपर सस्टेन हो रहा है और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म अपसाइड अभी भी है नेचुरल गैस में। तो 210, 209 तक का लेवल्स मिलता है तो वहाँ पर खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 203 का स्टॉप रहेगा और 220 तक के टारगेट्स हमें नेचुरल गैस में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस पे। तो आप कह रहे हैं कि 220 का टारगेट दिख सकता है। अब बाइंग की राय है आपकी 209 पे, 203 के स्टॉप लॉस के साथ। ताज़ा भाव 214 रुपये के आसपास का है। ठीक है, अब आते हैं मेटल में। मेटल में आज के लिए कॉपर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? कॉपर में क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? सी कॉपर की बात करें तो ओवरऑल बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स थोड़ा वैसे दबाव में है। कॉपर पिछले 2-3 दिनों में कम से कम 13-14 रुपए की रेंज में काफ़ी वॉलेटाइल हो रहा है और हम देख रहे हैं कि 760 के अपसाइड पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ी वीकनेस है और ना ही कोई पॉजिटिव ऐसे रिकमेंडेशंस है। कहीं न कहीं चाइना की तरफ से भी कुछ डेटाज़ इतने सपोर्टिव नहीं है कि प्राइसेज़ को पूरा हायर लेवल्स पे ट्रिगर करके लेकर जाए। तो मुझे लगता है कि 756 के लेवल पे एक बार सेलिंग करना चाहिए। 760 के अबव का स्टॉप रहेगा। निचले स्तर ऊपर 747 के टारगेट्स मिल सकते हैं कॉपर में। कॉपर पर आपका व्यू 753 के ऊपर इस वक्त कॉपर का भाव है। आप कह रहे हैं कि 747 के टारगेट के लिए इसमें बिकवाली करनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम पर आपका व्यू क्या है जिगर? एल्युमिनियम में क्या करें इस भाव पर? सी एल्यूमीनियम में भी मुझे लगता है कि ये वीकनेस अभी भी और एक्सटेंड हो सकती है और एल्यूमीनियम में डेली चार्ट में काफ़ी वीकनेस है और सारी ही बेस मेटल्स हम देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ डॉलर इंडेक्स थोड़ा हायर एंड पे दिखता हुआ मिल सकता है हमें डेटा के बाद। तो मुझे लगता है कि एल्यूमीनियम में भी 207 के करीब के लेवल्स पे एक बार सेलिंग का मौका लेना चाहिए। 209 का स्टॉप रहेगा, निचले स्तरों पर 203 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं एल्यूमीनियम। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई एल्युमिनियम के ऊपर, इस पर आप नज़र रखें। अब आते हैं एग्री में। एग्री में देखिए इस वक्त ग्वार में अच्छा खासा एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है और अभी अभी ग्वार में ठीक ठाक तेज़ी आई है और इस वक्त एनसीडीएक्स पर ग्वार का वायदा 76 रुपये ऊपर है। 5642 का लेवल दिख रहा है ग्वार सीट का और ग्वारगम में 266 रुपये की मजबूती है। 11,945 का लेवल ग्वारगम का मार्च वायदा यहाँ पर दिखा रहा है। जिगर, ग्वार पर कोई कमेंट है आपका?
देखिए, ग्वार कॉम्प्लेक्स में ओवरऑल देखिए निचले स्तरों से रिकवरी ज़रूर से आई है, हायर लेवल से प्राइस सस्टेन हो रहे हैं। ग्वार सेट की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ी-सी तेज़ी और रहेगी बट मैं बहुत बड़ी अपसाइड नहीं देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि 5710 तक का लेवल्स एक बार ग्वार सेट में आता हुआ दिख सकता है। तो एक बार 5630 से 20 की रेंज अगर मिलती है तो वहाँ खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 5580 के करीब का एक स्टॉप लॉस रहेगा, तो हल्की-सी तेज़ी और दिख सकती है। साथ ही में ग्वारगम की भी अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 12,100 तक के लेवल्स एक बार मिल सकते हैं। थोड़ी अपसाइड की अब और भी है बट अपसाइड लिमिटेड रहेगी। तो यहाँ पर भी 11,900 का लेवल अगर मिलता है तो वहाँ खरीदारी करें, 11,770 के करीब का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, क्रूड में क्या करें? क्योंकि कच्चे तेल में आप देखिए एक दबाव का माहौल बना था और इधर अगर देखें तो बार्कलेज ने भी क्रूड का जो प्राइस का टारगेट है वो घटाया है। $6 की कटौती ब्रेंट में की है और $7 की कटौती क्रूड के एवरेज प्राइस में की है पिछले अनुमान के मुकाबले। 92 डॉलर के आसपास का प्राइस बताया है 2023 में रहेगा ब्रेंट का और $87 का भाव रहेगा WTI क्रूड का। तो क्रूड में अभी ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए? जी, क्रूड में देखें तो बहुत बड़ा एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। हमने देखा है कि पिछले 2-3 महीनों में 6000 और 6650 इसी रेंज में प्राइसेस ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। और एज़ ऑफ नाउ प्राइसेस अभी काफ़ी निचले स्तरों के सपोर्ट के करीब है। तो मुझे लगता है कि हल्की-सी शॉर्ट कवरिंग ज़रूर से आ सकती है बट बहुत बड़ी तेज़ी की एक्सपेक्टेशन नहीं लग रही है मुझे। तो जो ट्रेडर्स हैं उनको अगर अपॉर्च्युनिटी लेनी है तो मुझे लगता है कि करंट मार्केट में खरीदारी करके 60 टू 10 का एक स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करें। अपसाइड काफ़ी लिमिटेड लग रही है, मुझे लगता है कि 6360 से 6380 तक के लेवल से मिलेंगे। तो 1:1 के करीब का ही रेशियो बैठता है बट येस करंट लेवल से थोड़ा एक अपसाइड का मोमेंटम रहेगा बट प्राइसेस हायर लेवल पे सस्टेन होते हुए नहीं दिखेंगे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि तेज़ी यहाँ पर टिकती हुई आपको दिख नहीं रही है। 6286 का लेवल है इस वक्त एमसीएक्स पर क्रूड में और करीब करीब ₹19 की कमज़ोरी के साथ इस वक्त ट्रेड हो रहा है। करेंसी पर आपका व्यू क्या है जिगर इस वक्त? सी करेंसी की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि नॉन फार्म पेरोल्स का जो डेटा आना है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। हमने देखा था कि पिछले कुछ सेशन में एक बड़ी डेप्रिसिएशन का मोमेंटम दिखा था 82, 20, 25 तक के लेवल। आज सुबह हमने एक पॉजिटिव ओपनिंग देखी बट अब दोबारा जो रूपी में जो एप्रिसिएशन था वो कहीं न कहीं अब दोबारा से एक फ्लैट नोट की तरफ क्लोजिंग की तरफ आ गया है और दोबारा 80 टू 10 के करीब ट्रेड कर रहा है फ्यूचर मार्केट। मुझे लगता है कि एनएफपी का डेटा अगर पॉजिटिव आता है और कहीं न कहीं पॉवेल की जो टेस्टिमनी थी वहाँ पर भी हमने देखा कि जो एग्रेसिव स्टांस होता हुआ दिख रहा है, इकोनॉमिक डेटाज़ यूएस में काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर पॉजिटिव आएँगे तो हो सकता है कि डॉलर इंडेक्स में और तेज़ी बढ़ सकती है। उसके साथ ही साथ रुपए में थोड़ा डेप्रिसिएशन बढ़ सकता है। तो ऑल इन ऑल थोड़ा डेप्रिसिएशन रहेगा। कल का डेटा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और मुझे लगता है कि जो रेंज है रुपए में वो 81-80 से लेके 82-30 ये एक रेंज रहेगी और हायर रूपी में जो है वो डेप्रिसिएशन का स्टांस रहेगा। जी, चलिए बहुत शुक्रिया जिगर आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त बनानी चाहिए। छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद देखिए 4 बजे की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।